जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने घर की तंत्र बाधा को, अपने घर की भूत प्रेत की बाधा को, या फिर किसी ने चौकी भेज रखी है, भेजी हुई चौकी को किसी ने कोई और तंत्र का प्रयोग कर रखा है, मसानी विद्या चला रखी है, या कोई भी बाधा आपके घर में भेज रखी है किसी भी तांत्रिक ने, किसी ओझा ने, किसी सोखा ने, किसी भगत ने, तो उसको आप कैसे वापस भेज सकते हो या फिर आप उसको कैसे उसकी काट कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जब कोई भी तांत्रिक आपके घर में तंत्र विद्या भेजता है, चौकी मसानी विद्या भेजता है, कोई और मारण का प्रयोग भेजता है, तो सबसे पहले आपके घर में बहुत सारी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें आपके घर में अकाल मृत्यु हो सकती है, आपके घर में दुर्घटनाएं हो सकती हैं, आपके घर में आग लग सकती है, आपके घर में बच्चे बीमार हो सकते हैं, और लोग बीमार हो सकते हैं आपके घर में, आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, आपके घर में कलह कलेश हमेशा बना रहेगा, आपकी नौकरी कारोबार सब कुछ बर्बाद हो जाता है अगर कोई आपके ऊपर तंत्र कर देता है तो। और ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी होता है कि आपको समय भी नहीं मिलता कि आप कहीं से अपना इलाज करवा सकें। और कई बार तो ऐसा भी किया जाता है कि बहुत ही धीरे धीरे आपका सब कुछ बर्बाद किया जाता है, जिससे आपको आभास तक नहीं होता कि किसी ने हमारे ऊपर तंत्र कर रखा है। इतना धीरे धीरे आपका सब कुछ बर्बाद होगा। करीब 4 साल, 5 साल, 10 साल में आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम होता है 10 साल, 5 साल। तो लोग अनुमान भी नहीं लगा पाते कि उनके साथ ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है। और जिन लोगों के साथ में बहुत जल्दी जल्दी ये सब होता है तो उनको थोड़ा सा शक, कहीं ना कहीं डाउट होता है कि कोई ना कोई तो बात है, किसी ने कुछ कर दिया है इसीलिए ऐसा हो रहा है। और निश्चित रूप से कोई कुछ करता है तभी ऐसा होता है, नहीं तो इतनी जल्दी इतना बुरा भगवान किसी को दंड नहीं देते इस प्रकार से कि घर में अकाल मृत्यु होनी शुरू हो जाए, व्यापार बंद हो जाए, नौकरी छूट जाए। किसी न किसी के द्वारा भेजी हुई जो नीच विद्या होती है, मैली विद्या होती है, गंदी शक्तियाँ होती है, उनके माध्यम से ही ये सब तांत्रिक लोग ओझा सोखा करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है। देखिए मित्रों, अगर आपका वाकई में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है और आपको समाधान नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी जितनी भी गंदी शक्तियाँ होती हैं उन सभी की काट करने के लिए हमें माता काली का सहारा लेना पड़ता है या फिर भैरव जी का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि माता काली तामसी शक्ति हैं और भैरव बाबा भी तामसी शक्ति हैं। तो तामसी शक्तियाँ ही तामसी शक्तियों को काट पाती हैं, और जो भी शमशान के खेड़े से जो भी ये निम्न कोटि की शक्तियाँ चलती हैं, जैसे कि मसानियाँ हो गई, मसान हो गए, वीर हो गए, और कलुए हो गए, और जिन्न हो गए, बेताल हो गए, ये सभी शमशान की शक्तियाँ हैं, मसान की शक्तियाँ हैं। इन सभी को अगर आप नियंत्रित करना चाहते हैं, इन सभी को आप काटना चाहते हैं, तो माता काली का सहारा लेना पड़ता है। माता काली से, माँ जगदम्बा से प्रार्थना करनी पड़ती है। वो इन सभी चीज़ों को 1 सेकंड में समेट करके लेके चली जाती हैं और पता भी नहीं चलता। उनके सामने ये सभी कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड नहीं टिक सकते ये सभी चीज़ें भैरव जी के सामने और माता काली के सामने। भैरव जी शमशान के क्षेत्रपाल होते हैं, यानी कि शमशान के रखवाले होते हैं, शमशान के रक्षक होते हैं, और माता काली शमशान की रानी होती है, महारानी होती है। उन तक कोई भी बात जल्दी नहीं जाती। वो सिर्फ़ और सिर्फ जिस प्रकार से देश के राजा होते हैं बैठ करके देखते हैं सब कुछ, वो इसी प्रकार से सब कुछ देखती है। उनके नीचे जो उनके साथ में योगिनियाँ चलती हैं, सेवक सेविका रहते हैं, भैरव जी रहते हैं, यही सब कुछ करने में सक्षम है और यही सब कुछ कर डालते हैं। वहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। फिर भी कई बार जो भक्त होते हैं, साधक होते हैं, उनको आवश्यकता पड़ जाती है, तो माता काली को बुलाया जाता है और उनको भोग प्रसाद दे करके इन सभी चीज़ों को भिजवा दिया जाता है। अब माता काली का भोग आप क्या दोगे वो मैं आपको बताता हूँ। माता काली को आप तामसिक भोग भी दे सकते हो, सात्विक भोग भी दे सकते हो। माता काली दोनों रूपों में चलती हैं, दक्षिण रूप में भी चलती हैं और शमशान की रानी के रूप में भी चलती हैं, जिसमें उनको बकरे की बलि भी दी जाती है। और
और भी चीज़ों की भेंट वगैरह माता काली को दी जाती है। तो तामसी चीज़ के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर सात्विक भोग दे करके ही आपका कार्य बन रहा है तो क्या आवश्यकता है किसी भी तरह का तामसी भोग देने का। तो सात्विक भोग में आप माता काली को क्या दोगे? एक काले रंग की चुनरी आप माता काली के लिए लेकर के आओगे। वो चुनरी कैसी होगी? बड़ी वाली जो चुन्नी होती है काले रंग की, वो आप लाओगे। इसके अलावा एक लाल रंग का चोला, यानी कि माता काली के आप जो आपने देखा होगा मंदिरों में आप जाते हो, माता काली की मूर्ति होती है, माता काली को जो चोला पहनाया होता है, जो साड़ी पहनाई होती है, उसे मात चोला बोला जाता है। तो वो आप एक नया चोला लेकर के आओगे। वो भी बड़ा चोला होना चाहिए, छोटा नहीं हो। अगर बड़ा भी आप नहीं कर पाते हो, आपका सामर्थ्य नहीं है, आपको आर्थिक स्थिति ने परेशान कर रखा है, तो सिर्फ़ और सिर्फ आप चुनरी लेकर के आओगे। बड़ी चुन्नी आपको आराम से 100, 150, 200 रुपये तक की मिल जाएगी। वो आप चुन्नी लेकर के आओगे। चोला ला सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई बात नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ चुन्नी से आपका काम चल जाएगा। चुन्नी लेके आओगे। अब इसमें आपको क्या क्या देना है? चुन्नी के साथ में आपको 2 नींबू रखने हैं, और इसमें आपको साथ में रखनी है 7 प्रकार की या फिर 5 प्रकार की मिठाई माता काली के लिए। और इसमें आपको रखना है एक मीठा पान। और माता काली को आपको देना है 16 श्रृंगार। जो ये श्रृंगार का सामान होता है ये भी अलग अलग होना चाहिए, खुला वाला श्रृंगार होना चाहिए, पैकेट वाला नहीं होना चाहिए। और इसमें आपको देनी है 2 जायफल, 2 नींबू मैंने आपको बताई दिए, मिठाई, एक मीठा पान, और साथ में आपको देनी है 2 सिगरेट। 2 सिगरेट ये जो होती हैं ये भैरव जी के लिए जाती हैं, और साथ में जो माता काली के साथ में जो प्रेतराज चलते हैं उनके लिए जाती है। एक एक सिगरेट दोनों के नाम से जाती है। ये चीज़ आपको लेनी है। इसमें जायफल ज़रूर डालना। जायफल अगर नहीं डालोगे तो काम नहीं बनेगा। जायफल सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जायफल बलि का काम करता है। बड़ी से बड़ी भेंट को भी जायफल रोक देता है 1 सेकंड में। तो ये भोग आपको लेना है। ये भोग लेकर के आपको अपने पूरे घर में घुमाना है। जिस घर में तंत्र की समस्या है, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, पूरे घर में घुमाना है। जितने लोग हैं उस घर में सबके ऊपर से 7-7 बार घुमा करके, 7-7 बार घुमा करके, और ये सारा भोग ले जाना है आपको, शमशान में रख करके आना है। अगर शमशान में आप जाने में समर्थ नहीं हैं, क्योंकि आप दिन में जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको नहीं रोकेगा। हाँ, कुछ शमशान, शहरों के कुछ शमशान ऐसे होते हैं जहाँ पर 7-8 बजे के बाद जाना अलाउड नहीं होता है। लेकिन जो गांव के शमशान होते हैं वहाँ पे लोग जा सकते हैं, वहाँ कोई रोक टोक नहीं होती। शहरों में थोड़ी सी समस्या आती है, लेकिन दिन में भी जा कर के आप शमशान में जाओगे, वो भोग रख करके आप आ सकते हो। और अगर फिर भी आप शमशान में नहीं जाओगे, देखिए इसमें एक चीज़ है, अगर आप शमशान में भोग रख करके आओगे तो आप दिन में रख सकते हो, और अगर आप बाहर किसी स्थान पे जाओगे रखने के लिए तो आपको रात्रि काल में ही जाना पड़ेगा। इसके अलावा आप ये भोग किसी सुनसान जगह भी रख सकते हो जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। आप किसी नदी के किनारे जा कर के ये भोग रख सकते हो। किसी जंगल में, किसी बीहड़ में जहाँ कोई आता जाता ना हो, वहाँ पर भी आप ये भोग रख सकते हो। लेकिन ऐसी जगह जब आप भोग रखने जाओगे तो आपको रात को ही जाना है, 7-8 बजे के बाद में। ठीक है, जब सूर्यास्त हो जाए, रात्रि काल शुरू हो जाए, उसके बाद ही आपको जाना है। लेकिन अगर शमशान में जा रहे हो आप, तो शमशान में आप किसी भी वक्त जा कर के ये भोग रख कर के आप आ सकते हो। और शमशान में भी जहाँ पर चिताएं जलती हैं वहीं पर आपको ये रख कर के आना है, आसपास ही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप शमशान में कहीं भी जा कर के इधर उधर रख कर के आ जाओ, फेंक करके आ जाओ, ऐसे नहीं। आराम से आपको जाना है, वहाँ रख कर के आना है। इस प्रयोग को जैसे ही आप करोगे, आपके घर की तंत्र बाधा तुरंत खिंचती हुई चली जाएगी, और उस भोग के साथ में ही वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको एक भोग से आराम नहीं पड़ता है तो आपको 2 भोग देने हैं, और मैक्सिमम इसमें 3 भोग दिए जाते। 3 भोग में तो बड़ी से बड़ी तंत्र भी, बड़ी से बड़ी बाधा भी कट जाती है। तो 3 भोग में आपका काम पूरी तरीके से बन जाएगा। पहले आपको एक भोग देना है, उसके बाद में उसी से आपको कुछ % आराम मिल जाएगा, यानी कि आपको आधे से ज़्यादा आराम मिल जाएगा दूसरे भोग में। और तीसरे भोग में तो आपको बड़ी से बड़ी मसानी विद्या भी चला रखी होगी तो वो भी कट जाएगी। तो ये चीज़ आपको करनी है। और फिर जब आप ये काम कर लोगे, उसके बाद में फिर आपको अपने इष्ट देव की साधना ज़रूर करनी है।
ठीक है। इष्ट देव की साधना, उनको प्रसन्न जरूर करना, क्योंकि जब तांत्रिक आपके घर में कोई तंत्र क्रिया करते हैं, कोई चीज़ भेजते हैं, तो आपके घर के देवी देवताओं का बंधन कर देते हैं ताकि वो आपकी रक्षा ना कर पाए, आपके ऊपर कोई चीज़ ना कोई चीज़ वो जो शक्तियाँ होती हैं वो रोके ना। तो उनको, उनकी सेवा आपको ज़रूर करनी है, उनको दोबारा से एक बार अपने घर में विराजमान करना है और उनकी साधना आपको करनी है, उनकी सेवा आपको करनी है। सिंपल सेवा, सुबह शाम उनके सामने दीपक जलाइए, सुबह शाम उनके सामने प्रार्थना करिए, उनको मनाइए और सप्ताह में एक दिन उनको भोग प्रसाद जरूर दीजिए। ये कार्य आप करते रहिए, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी।